महाभारत के महान योद्धाओं की बात करें तो कई नाम सामने आते हैं। भीष्म, अर्जुन, द्रोण, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी सबसे जुदा है। कर्ण, एक ऐसा हीरो जिसकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं त्रासदियों और विरोधाभासों का एक लंबा सफर थी। तो आज चलिए कर्ण के जीवन की इसी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो सम्मान, अपमान, दोस्ती और किस्मत की स्याही से लिखी गई है। ये लाइन कर्ण के जीवन का सार है ना, कि जिसका जीवन एक श्राप था पर मौत एक महाकाव्य बन गई। यही चीज तो कर्ण को इतना कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बनाती है। सोचिए, पूरी जिंदगी मुश्किलों से भरी, समाज से तिरस्कार मिला, लेकिन उनकी मौत वो एक ऐसी वीर गाथा बन गई जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस्मत और कर्म का ये खेल आखिर है कितना पेचीदा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है राजकुमारी कुंती से। उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक बहुत ही खास वरदान मिला था, एक दिव्य मंत्र। इस मंत्र की शक्ति ये थी कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती थी। और बस अपनी जवानी के जोश में, या कह लें कि बस उत्सुकतावश, उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। और सूर्यदेव के आशीर्वाद से उन्हें एक बेटा हुआ। कोई मामूली बच्चा नहीं, बल्कि जन्म से ही उसके शरीर पर एक सुनहरा दिव्य कवच और कानों में कुंडल थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से, लोकावाद के डर से उन्होंने अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल फैसला लिया। अपने ही बच्चे को, अपने दिल के टुकड़े को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। किस्मत देखिए, वो टोकरी मिली हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को, और बस उन्होंने उस बच्चे को अपनी संतान मानकर पाल पोसकर बड़ा किया। तो कर्ण अब बड़े हो रहे थे और उनके अंदर का योद्धा भी जाग रहा था। टैलेंट तो उनमें कूट कूट कर भरा था। बस एक ही धुन थी, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। और इसके लिए उन्हें जरूरत थी एक गुरु की, जो उनके इस हुनर को तराश सके। लेकिन ये रास्ता आसान कहाँ था। ज्ञान की इस खोज में उन्हें हर मोड़ पर ठोकरें मिली। सबसे पहले वो गए गुरु द्रोणाचार्य के पास, जो राजकुमारों को सिखाते थे। पर उन्होंने क्या कहा? तुम सूत पुत्र हो, सारथी के बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। साफ मना कर दिया। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। वो पहुंचे परशुराम के पास। अब परशुराम की भी एक शपथ थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। तो कर्ण ने क्या किया? अपनी पहचान छिपाई, खुद को ब्राह्मण बताया और अपनी लगन और मेहनत से परशुराम का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उनसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भी सीख ली। मगर झूठ ज्यादा दिन कहाँ टिकता है। एक दिन परशुराम को कर्ण की सच्चाई पता चल ही गई और वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया। जिस ज्ञान को तुमने धोखे से पाया है, वही ज्ञान तुम तब भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और बस मुसीबतों का सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ समय बाद अनजाने में उनसे एक ब्राह्मण की गाय मर गई और उन्हें मिला दूसरा श्राप कि ऐन युद्ध के बीच में जब वो असहाय होंगे, उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। ये दो श्राप मानो उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए लिख दिए गए। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो कर्ण की पूरी जिंदगी को बदलकर रख देने वाला था। इन दो श्रापों का बोझ लेके अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाने के लिए कर्ण पहुंचते हैं हस्तिनापुर की भव्य रंगभूमि में। ये वो मंच था जहां या तो वो एक हीरो बनने वाले थे या हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाने वाले थे। रंगभूमि में राजकुमार अर्जुन अपने कर्तव्य दिखा चुके थे और हर तरफ उन्हीं की वाहवाही हो रही थी। और तभी एंट्री होती है कर्ण की। सूर्य की तरह चमकता हुआ चेहरा, आत्मविश्वास से भरी चाल। उन्होंने आते ही सीधे अर्जुन को ललकारा, पार्थ, जो तुमने किया है मैं उससे कहीं बेहतर कर सकता हूं। बस इतना सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अब दोनों के बीच मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि कृपाचार्य बीच में आ गए। उन्होंने कर्ण से वो सवाल पूछ लिया जो हमेशा उसकी राह का रोड़ा बना। तुम्हारा वंश क्या है? तुम्हारा कुल क्या है? क्योंकि नियम था कि एक राजकुमार सिर्फ राजकुमार से ही लड़ सकता है। अब कर्ण क्या जवाब देते? वो तो एक सारथी के घर पले थे। शर्म और अपमान से उनकी नजरें झुक गईं। एक बार फिर उनका जन्म उनके हुनर पर भारी पड़ गया। सोचिए, जिस पल भरी सभा में कर्ण का अपमान हो रहा था, जब सब ने उन्हें नीचा दिखाया, उस एक पल में दुर्योधन आगे आए और उन्होंने कर्ण का हाथ थाम लिया। दुर्योधन ने ऐलान किया, वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। बस दुर्योधन के इस एक काम ने कर्ण को हमेशा हमेशा के लिए उनका दोस्त, उनका वफादार साथी बना दिया।
और दुर्योधन के लिए यही अटूट दोस्ती, यही वफादारी कर्ण को एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां सही और गलत, धर्म और अधर्म सब कुछ धुंधला सा हो गया। और इस रास्ते की शुरुआत भी एक और पब्लिक रिजेक्शन, एक और अपमान से हुई। मौका था द्रौपदी के स्वयंवर का। वहां रखे धनुष को उठाना बड़े बड़े योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। कर्ण ने उसे आसानी से उठा लिया और वो निशाना साधने ही वाले थे कि द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। सबके सामने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये एक और जख्म था जो कर्ण के दिल में और भी गहरा उतर गया। और ये सालों का दबा हुआ दर्द, ये अपमान आखिर एक दिन बदले की आग में बदल गया। द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल के दौरान जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो कर्ण ने अपनी सारी नैतिकता भुला दी। उन्होंने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। दोस्ती निभाने में वो इतने अंधे हो गए कि उन्होंने एक स्त्री के चीरहरण का समर्थन तक किया। ये कर्ण के चरित्र पर एक ऐसा दाग था जिसका अफसोस शायद उन्हें जिंदगी भर रहा। लेकिन कहानी का सिर्फ एक अंधेरा पहलू नहीं है। कर्ण के चरित्र का एक दूसरा पक्ष भी था जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, और वो थी उनकी दानवीरता, उनकी उदारता। एक ऐसा गुण जिसकी असली परीक्षा हुई युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था, मतलब दान देने वाला वीर। कहते हैं कि सुबह सूर्य की पूजा करने के बाद अगर कोई भी उनके दरवाजे पर कुछ मांगने आ जाए तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके लिए अपना वचन, अपनी दान देने की प्रतिज्ञा अपनी जान से भी बढ़कर थी। और उनकी इसी दानवीरता और वफादारी का इम्तिहान लिया गया दो बहुत ही मुश्किल मौकों पर। पहला, जब युद्ध से ठीक पहले उनकी असली मां कुंती उनके पास आईं और सच बताकर पांडवों की तरफ आने को कहा। कर्ण ने मना कर दिया। दोस्त दुर्योधन का साथ छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। और दूसरा मौका, जब खुद देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बदलकर उनसे उनका वो दिव्य कवच और कुंडल मांगने आ गए जो उनकी जान की रक्षा करते थे। कर्ण जानते थे कि ये एक धोखा है, पर अपने दान के वचन को निभाने के लिए उन्होंने जानते बूझते अपनी सुरक्षा, अपनी अजेयता दान कर दी। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है और यहीं पर कर्ण का सामना अपनी किस्मत से होने वाला है। ये युद्ध का 17वां दिन था। कौरव सेना के सेनापति थे कर्ण और वो अपने शौर्य के चरम पर थे। उन्होंने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। एक एक करके उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चारों भाइयों को हराया, पर अपनी मां कुंती को दिया हुआ वचन निभाया और किसी को मारा नहीं। और फिर शाम ढलते ढलते वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था, कर्ण और अर्जुन का आमना सामना। और बस यहीं किस्मत ने अपना खेल खेला। जब लड़ाई अपने चरम पर थी, कर्ण के वो पुराने श्राप एक एक करके सच होने लगे। सबसे पहले ब्राह्मण के श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और फिर जब उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र को चलाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम के श्राप के कारण वो उसका मंत्र ही भूल गए। वो महान योद्धा अब निहत्था और लाचार खड़ा था। उसी वक्त कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, कैसे अधर्म का साथ दिया था। और उन्होंने अर्जुन को उस असहाय योद्धा पर तीर चलाने को कहा। अर्जुन का बाण चला और सीधा कर्ण की छाती में जा लगा, ठीक उसी जगह जहां कभी उनका दिव्य कवच हुआ करता था। और जैसे ही आसमान में सूरज डूबा, धरती पर सूर्यपुत्र का जीवन भी अस्त हो गया। और अंत में जरा इन दो भाइयों के जीवन को देखें। एक तरफ अर्जुन, जिसे सब कुछ मिला, शाही जन्म, सबसे अच्छे गुरु द्रोण और देवताओं का साथ, और दूसरी तरफ कर्ण, जिसे हर कदम पर मिला तिरस्कार, श्राप और अपमान। इसके बावजूद वो अपने दम पर अर्जुन के बराबर का योद्धा बना। ये जो फर्क है, यही तो दिल को कचोटता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जो कर्ण की पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या कर्ण सिर्फ अपनी किस्मत का मारा था? क्या वो बस हालात का शिकार था जिसे जन्म और श्रापों ने कहीं का नहीं छोड़ा? या फिर द्यूत क्रीड़ा जैसे मौकों पर लिए गए उसके अपने फैसलों ने उसकी इस दुखद कहानी को लिखा? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। और यही चीज़ कर्ण को महाभारत का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मानवीय किरदार बनाती है।